दोस्तों ब्रेड बनाने का एक ऐसा सीक्रेट तरीका आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें ना तो अंडे की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी प्रकार के ओवन की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी मार्केट जैसा ब्रेड आप घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन लीजिए और उसमें 2 कप यहाँ पर मैदा डाल दीजिए। मेजरमेंट का ध्यान रखना, मेजरमेंट परफेक्ट रहेगा तो ब्रेड भी शानदार बनेगा। अब पिंच पर आप इसमें नमक जरूर से डाल देना और इसके साथ साथ ही आपको 2 चम्मच यहाँ पर बेसन जरूर से लेना है, क्योंकि एक तो इसका फ्लेवर काफी शानदार आएगा और कलर भी बहुत ही बेहतरीन आता है, इसलिए बेसन डालना बिल्कुल जरूरी है। आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, बेसन डालना जरूरी है। अभी इन तीनों चीजों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो बेसन और मैदा है ना, अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होता है, तो इसको ध्यान में रखकर आप इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम दूसरा प्रोसेस कंप्लीट करने वाले हैं। अब इसके साथ साथ ही आपको क्या करना है कि 1 कप दूध लेना है। दूध को पहले गर्म कर लीजिए और गर्म करने के बाद में इतना ठंडा कीजिए कि जब आप इसके अंदर उंगली डालो तो आपकी उंगली जले ना, यानी कि जो गर्माहट है उंगली सहन कर सके, बस इतना ही गर्म होना चाहिए। अब इसके बाद में 3 चम्मच इसमें चीनी डाल देना और 2 चम्मच ड्राई ईस्ट डाल देना। फिर इसके बाद में आपको 2 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल जरूर से डालना है। ध्यान रखना यहाँ पर घी का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं कर सकते, रिफाइंड ऑयल ही आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि रिफाइंड ऑयल डालेंगे तो ये जो ब्रेड बनेगा ना बिल्कुल नरम व मुलायम बनकर तैयार होता है और अंदर बिल्कुल जाली सी बनकर तैयार हो जाती है, जिसे खाने में तो काफ़ी शानदार लगेगा ही लगेगा, लेकिन दिखने में और भी ज़्यादा मज़ेदार दिखता है। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से फेंट लेना, मिक्स कर लेना, क्योंकि जैसे हम इसमें ड्राई ईस्ट डालते हैं ना तो उसमें हल्के लम्स बन जाते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होनी चाहिए। अब मैदा के अंदर इसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और जो ये दूध हमने बनाकर तैयार किया था वो पूरा दूध इसके अंदर चला जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि जिस कप से आप मेजरमेंट कर रहे हो मैदा लिया आपने, बस वही वाला कप भरकर आपको दूध लेना है। तो सारा दूध डाल दीजिए, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है, एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, और चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब सारा दूध आप इसके अंदर डाल दो तो फिर हाथों की सहायता से आपको एक नरम व मुलायम डो बनकर तैयार होगा, बस वो डो बनाकर तैयार कर लेना है। ऊपर से आपको कुछ भी डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और जब हम मार्केट से महंगे दामों पर ब्रेड खरीद कर लेकर आते हैं तो चाय के साथ खाने में काफ़ी मज़ेदार भी लगता है। और ब्रेड तो ऐसा लगता है कि आप रोज़ मार्केट से खरीदते होंगे, तो ये तरीका जब आप देख लेंगे तो उसके बाद में मार्केट से खरीदना बिल्कुल बंद कर देंगे। अब ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और ऑयल लगाने के बाद में इसे ढककर कम से कम 25 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद में जब आप देखोगे तो ये तो बिल्कुल जालीदार सा ये बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि जो ड्राई ईस्ट पाउडर होता है ना उसका कमाल होता है, ये बिल्कुल जाली जाली सा बन जाता है ना, बस ये ड्राई ईस्ट का ही कमाल होता है। तो 25 मिनट इसे रेस्ट पर छोड़ने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। फिर आपको एक बार और अच्छे से इसे गूंथ लेना है, तो ये बिल्कुल नरम बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब आपको एक केक टिन लेना है या कोई सा भी ऐसा बर्तन ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए बड़ा वाला, या कोई सा भी आपके पास जो भी उपलब्ध हो वो ले लीजिए, और इसको आपको ऑयल से अच्छे से ग्रीस करना है। किनारों को अच्छे से ग्रीस कर देना और नीचे भी आप ग्रीस कर दीजिए, या बटर पेपर भी आप इसके नीचे बिछा सकते हैं। अब इसके बाद में इसको एक बार रख दीजिए और अब आपको कम से कम 15 से 20 मिनट इसे वापस ढक कर रखना पड़ेगा, और 15 से 20 मिनट बाद में देखेंगे तो ये तो साइज में फूल कर डबल हो जाएगा इस तरीके से। अब ये दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अब आपको एक कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई के अंदर आपको पानी डालना है, यानी कि आधी कढ़ाई भरकर आप पानी डाल दीजिए, और फिर आपको एक ऐसा स्टीमर यहाँ पर ले लेना है। ये स्टीमर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप इसे मार्केट से इजीली मंगा सकते हैं, या कोई सा भी स्टीमर हो। और अगर आपके पास स्टीमर नहीं हो तो जाली वाली जो परात आती है ना वो रहेगी तो भी काम हो जाएगा। इसे इस तरीके से कढ़ाई में रख दीजिए और उसके बाद में जो हमने यहाँ पर डो बनाकर तैयार किया था ना, बस ऐसा के ऐसे इसके अंदर रख दीजिए। और अब आप गैस की फ्लेम ऑन कर दीजिए। हाई फ्लेम पर आपको इसे कम से कम 25 से 30 मिनट पकाना है, और इसे ऊपर से ढककर भी आपको रख देना है। इस प्रकार से आपको किसी की भी सहायता से इसे ढककर रख दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब आपको हाई फ्लेम पर 25 से 30 मिनट इसे लगातार पकाना है। ध्यान रखना बीच में आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसे बिल्कुल टच नहीं करना है। अगर आप इसे उठाकर टच करोगे तो क्या होगा कि ये वहीं वहीं पर बैठ जाएगा और गड्ढे से बन जाएंगे इसके अंदर। तो आपको एक बात का तो ध्यान रखना है कि इसे बिल्कुल टच नहीं करना है। ऊपर से आप देख सकते हो कि ये अच्छे से पक जाएगा, तो ऊपर से सूखा सूखा सा नज़र आएगा, और अगर आपको ऊपर से बिल्कुल हल्का हल्का गीला सा नज़र आ रहा है तो
समझ लेना कि अच्छे से नहीं पका है, लेकिन 25 से 30 मिनट आपको आराम से लग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब हम ब्रेड रोज चाय के साथ खाते हैं तो मार्केट से लेकर आते हैं और बहुत पैसा यहाँ पर हम बर्बाद कर चुके होते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको घर पर ये ब्रेड बनाना सिखा दूंगा। इस तरीके का इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान है, बस मेजरमेंट का ध्यान रखना है और जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की है बस उनका ध्यान रखकर आपको ये ब्रेड घर पर बना लेना है। अब आपको लगातार हाई फ्लेम पर इसे पकाना है, इसे टच नहीं करना है। एक बात का तो ध्यान रखना, टच बिल्कुल नहीं करना है। ये ऊपर से हल्का सूखा सूखा सा आपको दिखने लगे ना तो आप समझ जाना कि ये अच्छे से पक चुका है। उसके बाद में आप इसे नीचे उतार सकते हैं। अभी आपको मैं तोड़कर भी दिखाऊंगा, इसे पका हुआ भी दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने 15 मिनट के बाद में देखा तो ये तो साइज में फूल कर और डबल हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर कितनी परफेक्ट जाली बनी होगी और बहुत ही शानदार बनता है दोस्तों। इसे देखो मैंने बिल्कुल टच नहीं किया और ऊपर से हल्का हल्का गीला सा यानी नरम सा दिखाई दे रहा है। तो अभी ये अच्छे से नहीं पका है, अभी हम कम से कम इसे 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। और ये जब अच्छे से पक जाएगा तो ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ड्राई सूखा सूखा सा दिखने लगेगा, तब आप समझ लेना कि ये अच्छे से पक चुका है। और फिर गैस की फ्लेम बंद करके आप इसे नीचे उतार सकते हैं। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल शीशे के ये टच हो चुका है। तो कितना फूल गया है, ये साइज में 2 से 3 गुना तक फूल जाता है। उसके बाद में आप गैस की फ्लेम बंद करना और इसे नीचे उतार लेना। तो मैंने यहाँ पर जो टोटल इसे स्टीम करने में जो समय लगा है मेरा 25 से 30 मिनट के बीच में लगा था। एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, लेकिन 25 से 30 मिनट अब मेरे को आसानी से लग गई होगी। अब मैं इसे आपको काट कर भी दिखा देता हूँ कि अंदर से बिल्कुल जालीदार बनता है। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल नरम व मुलायम। आप चाय के साथ खा सकते हो या फिर छोटी मोटी भूख के लिए ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और आप अगर मैदा से नहीं बनाना चाहते हो तो यहाँ पर गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, तो भी वे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर की जो जाली है बिल्कुल शानदार जाली बनकर तैयार हुई है। और आप इसे चाय के साथ बेशक खा सकते हो मार्केट से खरीदने के बजाय। तो आप इसे घर पर बनाना दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका है। और कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी अगर आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। और आप मार्केट से जो ब्रेड लेकर आते हो उनमें कितना कॉस्ट जाता है ये तो आपको बताना है। और आप उस खर्चे से कितना परेशान हो ये भी आप जरूर से शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से बना लीजिए। देखिए ये जो मैंने बेसन डाला ना उससे बिल्कुल टेक्सचर भी काफ़ी कमाल का आया और जो इसका कलर आया ना वो भी कहीं ना कहीं शानदार आया है। अगर आप इसे कढ़ाई में नहीं बनाना चाहते, अगर आपके घर में ओवन उपलब्ध हो तो आप ओवन में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। मेरे पास ओवन था लेकिन फिर भी मैंने इसे कढ़ाई में आपको बनाकर दिखाया ताकि आप भी इसे घर पर बना सको। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मैं ऐसे यूनिक रेसिपीज आसान तरीके के साथ आपका के लिए लेकर आता रहता हूँ, वो भी बिल्कुल कम खर्चे में घर के सामान से बनकर तैयार हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक